होगा। हमको ये पुरानी कंडीशनिंग दी गई है कि बड़ों के सामने जवाब नहीं देना चाहिए, गलत को सहन कर लेना चाहिए, ज्यादा बक 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 नहीं करना चाहिए, मतलब आपको जो दबा सके, छुपा सके, ऐसी पुरानी नेगेटिव वालों ने ही कंडीशनिंग करी है, जो अपने आप को बड़ा करना चाहते थे। और भले ही रामानुसार हुआ, रावण क्या समय आना था इसलिए हुआ, लेकिन अब समझ आती है कि चाहे आप यूपी के चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, वो भी योगी हैं, वो भी अंदर से हैं तो साधु, लेकिन बाहर से उनका रूप एक अलग है। तो अंदर आप क्या हो और बाहर आपको क्या दिखाना पड़े, इसमें कभी उलझो नहीं। बाहर का रूप आपका अगर बहुत लॉफुल भी है, आपका स्ट्रिक्ट भी है, लेकिन आप अंदर से सत्य को जीते हो, तो आपकी छवि में आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कलंक ना लग जाए, हमें बुरा ना माना जाए, हमें छोटा ना समझा जाए कि ये तो जवाब देती हैं, ये तो ऐसा है वैसा है। अपनी शक्तियों को हमेशा यूज करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमें दिखाती है कि हम हमेशा कहीं ना कहीं दूसरों के कहे अनुसार, जो पुरानी कंडीशनिंग है उसके अनुसार जो आज तक करते आए, वो बदलनी जरूरी है। तो अब इसलिए नई जनरेशन सहती नहीं, नई जनरेशन दबती नहीं, नई जनरेशन अपनी बात रखती है और गलत के लिए खड़ी होती है। इसलिए अब नई जनरेशन में एक अलग तरह का, भले ही लोग कहे बदतमीज है, भला ऐसा है वैसा है, बट यही सही है, क्योंकि अभी वही टाइम है। तो हर चीज का अपना समय आता है। अब जिस तरह से भारत में चेंज आ रहे हैं फिजिकल कंट्री में, और हम सबके अंदर वो इसी समय की डिमांड थी। तो अब पुरानी दुनिया कलयुग है, जहाँ पे आपको सिखाया ही जाता है उल्टा दबना, गलत के लिए झुकना, या अपने को और दूसरों को जज करके उनको नीचा दिखाना। ये सब अब बदलेगा। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना। पुराना घर खत्म हो, नया घर बनता है ना। वैसे यह पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। पुरानी दुनिया मतलब आपका पुराना बिलीफ सिस्टम। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, और फिर सतयुग आना जरूर है। तो भाई हम सब सत्य को जिएंगे, तो सत्य के लिए जब खड़े होंगे, तो फिर सत्य ही जो मानते हैं और सत्य को जी रहे हैं, बस वही हमारे साथ रह जाएंगे। इसीलिए सत्ययुग आने के पहले घनघोर कलयुग आता है। घनघोर कली का समय चलता है, जिसमें हमारे साथ घनघोर उल्टा करने वाले लोग हमें फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जब वो घनघोर उल्टा करेंगे, तब हमारे अंदर की शक्तियां जागेंगी। और इसीलिए बहुत जरूरी होता है, हर मूवी में, हर पिक्चर में, हर सीरियल में, या हर जगह जितना जरूरी पार्ट हीरो का है, उतना ही जरूरी पार्ट विलेन का भी है, क्योंकि विलेन के वजह से ही हीरो हीरो बनता है। अगर किसी मूवी में विलेन ना डालो, कमजोरियां ना डालो, बुराई ना डालो, तो फिर अच्छाई की विजय, अच्छाई की फिर जय जयकार कैसे होगी। तो इसलिए उन सब का पार्ट बहुत जरूरी है। सो वी शुड रिस्पेक्ट देयर पार्ट ऑल्सो। लेकिन उस पार्ट के बाद ही हम हीरो बनते हैं, जब उस पार्ट को फेस करते हैं।